नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं कोर्ट केस एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की। इस एक्ट के अंदर जो भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती हैं या वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, उस समय की उसकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको पर्सनली फेस करनी पड़ती हैं, उस दौरान उसको उस काम की तकलीफ़ ना रहे और अगर उसके काम से उसका घर चल रहा है तो उसका घर चलता रहे, जबकि वो काम पे नहीं जा सकती है, वो उस हालत में ही नहीं है। तो उसकी उस अधिकार की रक्षा करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 39E और F आर्टिकल से लिया गया है। तो इस एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हैं। जैसे कि सबको लगता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको बेनिफिट्स के अंदर सिर्फ लीव्स मिलेंगी, जबकि लीव्स के अलावा कैश बोनस, उसके अलावा नर्सिंग की सुविधा, क्रच की सुविधा, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जितनी भी पूरे देश में वर्कर्स काम कर रहे हैं, महिलाएं, फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, उनको मैटरनिटी लीव्स, वेजिस, बोनस, नर्सिंग ब्रेक्स जो भी चाहिए उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको वो सारी मिल जाए। एक मदरहुड को to protect the dignity of motherhood and dignity of a new person, providing for full and healthy maintenance of a woman, her child at this important time। तो जब उसका एक इम्पॉर्टेंट समय चल रहा होता है तो उसको उसकी वो डिग्निटी यानी कि वो अपने बच्चे को सही से पैदा कर सके, बच्चे को सही से पाल पोस सके, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट को बनाया गया है। एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है दोस्तों? ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। इसमें सिर्फ दो कंडीशंस हैं। पहला, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म है, फैक्ट्री है, माइन है, प्लांटेशन है, कुछ भी है, वहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और उसको बने हुए 12 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का समय अगर हो गया है, तो वहाँ पे इस एक्ट को लागू करना ही पड़ेगा उस फर्म के मालिक को, उस ऑफिस के मालिक को, या उस फैक्ट्री या उस माइन के मालिक को उसको लागू करना पड़ेगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। यहाँ पे इस एक्ट को कौन पुश कर रहा है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉई फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। एक एम्प्लॉई जो कि एक जॉब देता है हमें, हमारा जो किसी फैक्ट्री का मालिक है, जो कंपनी का ओनर है, जो उसकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। शी मस्ट वर्क नॉट लेस देन 80 days इन द लास्ट 12 months। कोई भी महिला है, अगर उसने लास्ट 12 महीने से 12 महीने के अंदर अगर 80 दिन से कम काम किया है, तो 80 दिन मतलब कि 3 महीने से 10 दिन कम हो गए, 90 दिन होते तो 3 महीने हो जाते, तो वहाँ पे उस महिला के ऊपर ये लागू होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर किसी महिला ने ऑफिस 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लास्ट 12 मंथ का उसका पीरियड उठाया जाएगा, उसमें 80 मंथ्स वहाँ पे उसने कंटिन्यू काम किया होना चाहिए। अगर वो उससे पहले किसी तरह की लीव्स पे थी या किसी तरह की अब्सकॉन्डिंग में थी, एब्सेंट थी, तो उसको ये नहीं मिलेगी। 10 weeks बिफोर द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी शी में आस्क एम्प्लॉयर टू गिव हर लाइट वर्क फॉर अ मंथ। इसमें एक बेनिफिट ये भी है, मान लीजिए कि कोई महिला है, वो कुछ ऐसा काम करती है, हम उदाहरण ले लेते हैं कि उसको वज़न उठाना होता है और वो पर डे जो है वो 50 किलो का वज़न इधर उधर शिफ्ट करती है। बट जब उसकी डिलीवरी में 10 वीक्स रह जाएंगे, लगभग 2.5 महीने रह जाएंगे, तो वो 1 महीना पहले यानी कि बता देगी अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे लाइट काम दिया जाए, कि मैं अब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा सा बैठने वाला काम आप दीजिए, मैं बैठ के वो काम कर लूँगी। शी शुड रिटर्न नोटिस टू एम्प्लॉयर अबाउट 7 weeks बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। तो जब 7 हफ्ते रह जाएंगे डिलीवरी को, यानी कि लगभग 1.5 महीना, तो उसको एक नोटिस देना है कि वो अपनी डिलीवरी के समय और उसके बाद एब्सेंट रहेगी और वो अपनी उसको देखभाल करनी है। तो ये नोटिस उसका हक बनता है देने का, एम्प्लॉय का। अगर ये नोटिस नहीं देगा तो फिर उस एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैटरनिटी एक्ट के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं?
सो की हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट किया गया था 2017 के अंदर। जो एक्ट था ये 1961 से चल रहा था, क्योंकि किसी भी एक्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सुधार की, तो एक सुधार किया गया था। उसमें कुछ इंक्रीज़ किए गए थे। पेड मैटरनिटी लीव इंक्रीज्ड 26 वीक्स। पहले 12 हफ्तों की ही छुट्टी मिलती थी, अब वो 26 हफ्तों की छुट्टी बन गई है। लीव प्रायर टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 8 वीक्स। पहले क्या होता था कि जो मैटरनिटी लीव में ना जो लेडी होती थी, फीमेल होती थी, उनको 9 महीने तक काम करना होता था। जब वो डिलीवरी कर देती थी तब उनको जाके वो लीव्स मिलती थी 12 हफ्ते की। बट ऐसा नहीं है, महिला को पहले भी केयर करनी होती है अपनी, और कई बार वो टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस से जाके, या फिर रेस्ट ही चाहिए होती है। डॉक्टर ने बहुत बार बहुत केसेस में बेड रेस्ट बताया होता है, तो इसलिए 8 हफ्ते पहले से भी उनको वो लीव्स मिल सकती है। नो इंक्रीज बेनिफिट फॉर द चाइल्ड। कोई भी चाइल्ड का जो बेनिफिट है, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, इंक्रीज नहीं किया गया है। जो पहले था वो सेम है। द इंक्रीज मैटरनिटी बेनिफिट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। सो ये 2017 के बाद जो एक्ट लाया गया है, जो पहले 2 बच्चे होंगे उसमें ये सेम बेनिफिट रहेगा। तो जी तीसरे बच्चे के टाइम पे क्या होगा, तीसरे बच्चे के टाइम पे सिर्फ 12 हफ्ते की ही लीव्स मिलेगी, जो कि 1961 के उस प्रोविज़न के अंदर मिलती थी। उसके बाद एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ विच नॉट मोर देन 6 शैल बी टेकन प्रायर टू डेट ऑफ एक्सपेक्ट डिलीवरी। वहाँ पे 8 हफ्ते पहले उनको मिलता था, लीव ले सकते थे, और जब तीसरा बच्चा होने वाला है तो वहाँ पे वो सिर्फ 6 हफ्ते की पहले की लीव ले सकते हैं। बाद की जो वो 12 हफ्ते की टोटल लीव है वो 12 हफ्ते की रहेगी। यानी कि अगर थर्ड केस देखे, तीसरा बच्चा होने वाला है तो 12 हफ्ते की लीव्स मिलेंगी। 6 हफ्ते अगर उन्होंने पहले ले ली तो 6 हफ्ते ही वो बाद में लीव लेंगी। अडॉप्शन और सैरोगेसी, अगर कोई वुमेन अडॉप्शन करती है, सैरोगेसी करवाती है, तो वहाँ पे भी उसको लीव्स मिलेंगी। वहाँ पे उसको 12 हफ्ते की लीव्स मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, कानून का, संविधान का ये मानना है कि 12 हफ्ते तो मिनिमम चाहिए बच्चे को पालने के लिए भी। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं लीव्स मिलती हैं, बच्चे की का पालन पोषण करना, देखभाल करना, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। क्रैच फैसिलिटी, अगर किसी भी फैक्ट्री, आउटलेट, ऑफिस, कुछ भी है, कोई भी एक ऐसी कंपनी है, ऑफिस है जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी होना भी मस्ट है। यानी कि जब वो महिला अपनी 26 वीक की छुट्टी के बाद वापस आएगी तो एक क्रैच रहेगा। क्रैच के अंदर उस महिला को जो अपना बच्चा दे देना है, और वो वहाँ पे 4 टाइम जाएगी, और जाने के बाद वहाँ पे अपने बच्चे की टेक केयर करेगी, जब वो वापस ऑफिस में आ चुकी है 6 मंथ्स के बाद, यानी कि 26 वीक्स के बाद। सो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ बेनिफिट, वर्क फ्रॉम होम। अगर कोई महिला इस कंडीशन में नहीं है कि वो अभी भी काम कर सके, ऑफिस में आ जा सके, उसका ऑफिस दूर है, उसको आने जाने में परेशानी होती है, बच्चे के साथ बाहर बारिश बहुत है या सर्दी बहुत है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दौरान एक वर्क फ्रॉम होम का भी सेटअप कर सकते हैं कि हाँ, मैं अगर मेरा ऑफिस का ही काम है तो मैं घर पे बैठ के कर लूँगी। तो वहाँ पे भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसमें कहीं पे भी रिटन में नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम 100% मांग ही सकती है। अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, आपके काम की कद्र है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनके साथ, तो फिर वहाँ पे आपको ये वाला बेनिफिट्स मिल जाएगा। Prior information, every establishment will be required to provide women at a time of initial appointment information about benefit available under that। तो ये जितनी भी जानकारी है उनको बहुत प्रायर पहले से बतानी है, सडनली नहीं बताना अपने एम्प्लॉयर को कि जी 8वां महीना चल रहा है और मैं कल से छुट्टी पे जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, जो वहाँ पे बताया गया है कि आपको 1.5 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इन्फॉर्म करना है, तो वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या हैं, कैश और नॉन कैश, 2 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो कैश बेनिफिट्स क्या हैं, 26 वीक की जो है लीव मिलेगी, 8 वीक पहले भी आप ले सकते हो, और 18 वीक आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बाद ले सकते हो। मेडिकल बोनस 3500 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट है। सो ये कभी किसी को नहीं पता होगा, आपका एम्प्लॉयर आपको कभी नहीं बताएगा। आप उनको बोलिए कि भी मैं इस एक्ट के तहत मुझे जितने भी पैसे हैं आप दीजिए, मिनिमम इज़ 3500। इन केस ऑफ मिस कैरेज, तो अगर मिस कैरेज हो जाता है तो भी 8 हफ्ते की लीव्स मिलेगी।
इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ मिसकैरेज। मान लीजिए कि उस महिला ने 8 हफ्ते पहले की लीव ली थी और डिलीवरी के दौरान वो मिसकैरेज हो गया, तो फिर 8 हफ्ते की और लीव्स मिल जाएगी, यानी कि टोटल जो हो जाएगी वो 16 हफ्ते की लीव हो जाएगी। एन एडिशनल लीव विथ पे अप टू 1 मंथ प्रूफ इलनेस। अगर वो डिलीवरी हो जाती है, 26 हफ्ते हो जाते हैं, बट वो महिला किसी दौरान बीमार पड़ जाती है किसी कारण से, तो वहाँ पे फिर उनको 1 महीने की और भी लीव मिल जाएगी। लीव विद द वेजेस ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अगर कोई ऐसा केस आता है, ट्यूबरकोटमी ऑपरेशन होता है महिला का अगर किसी तरह का भी, तो वहाँ पे 2 हफ्ते की छुट्टी और मिल सकती है उनको। नॉन कैश बेनिफिट्स, नो डिस्चार्ज और डिसमिसल व्हेन ऑन मैटरनिटी लीव। सो एक ये महिलाओं को नहीं पता होता। बहुत बार जो हमने देखा अपने आसपास क्या होता है, महिला छुट्टी मांगती है, वो छुट्टी देने से मना कर देते हैं और वो जॉब छोड़ देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सज़ा है, आपको आगे पता चलेगा कि वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर को सज़ा हो सकती है। लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स बिफोर डिलीवरी, बहुत हल्का ही काम देना है। और इसका मतलब मैंने एग्जांपल लिया था कि 50 किलो वज़न उठाता है, हर महिला 50 किलो वज़न उठाने का काम नहीं करती है। कुछ डेस्कटॉप पे काम करते हैं, सिटिंग जॉब्स होती हैं, कुछ की सेल जॉब्स है, तो उनको वो हल्का काम दिया जाएगा। जो भी वो कर रही थी उससे कम प्रेशर वाला काम दिया जाएगा। नो चार्ज टू बी मेड ऑन हर एनी कंडीशन इन जॉब वाइल ऑन मैटरनिटी लीव। कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। कोई भी चार्जेस मीन्स कि कुछ भी इम्पोज ऐसा नहीं किया जाएगा कि इसको निकालने का बहाना बनाते हैं। 2 नर्सिंग ब्रेक्स। सो जब भी जो बच्चा है वो 15 महीने का नहीं हो जाता है, तो 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगी उसको, यानी कि 2 बार वो उस बच्चे के लिए छुट्टियां ले सकती है दोबारा से, बट वो एम्प्लॉयर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंड होने के बाद ही मिलेंगी। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं पे भी एक लॉ नहीं बनाया फिक्स, जैसे कि 26 हफ्ते 18 हफ्ते, वैसा वाला कुछ भी नहीं है। नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस ऑफ अ वुमन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द प्रोविज़न। सो कोई भी डिडक्शन नहीं किए जाएंगे। सो लीव्स मिलेंगी। अभी क्या लगता है कि ठीक है मैडम, आप प्रेग्नेंट हो, आप छुट्टी ले लो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, हम आपको निकाल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। उस महिला को उसकी सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे, जितनी भी उसकी एक सैलरी रहती है। वेजिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका बेसिक, एक होता है आपका टीएडी एंड सम इंसेंटिव्स। तो वो कंपनी ने पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि कौन सी सैलरी मिलेगी। अगर कोई सी छोटे फॉर्मेट में आप काम करते हो जहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, यानी कि किसी की अगर 8,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी फिक्स है, वहाँ पे कोई सैलरी स्लिप नहीं आती, कोई पीएफ नहीं कटता है, तो फिर वहाँ पे पीएफ कटता है, ऑब्वियस सी बात है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो पीएफ कटेगा। बट अगर किसी की फ़िक्स सैलरी है, वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाएगा, फ़िक्स ही देना पड़ेगा। बट जैसे अगर किसी महिला की सैलरी 50,000 रुपये है, 50,000 में कुछ इंसेंटिव्स भी आते हैं, कुछ उनको टीएडीएस आते हैं, तो उसमें से एक आध चीज़ कट के उनको वो सैलरी आती रहेगी। नोट, so in case a woman dies during the period, the maternity benefit shall be payable only for the days। so मान लीजिए कि अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है, वो लीव्स पे थी, तो जितने दिन वो लाइक जिंदा थी बट वो छुट्टियों पे चल रही थी, तो उसकी सैलरी उसकी फैमिली मेम्बर्स को दे दी जाएगी। सो लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर ऐसा है, कोई फैक्ट्री मालिक ऐसा है जो कि मना करता है ये लीव्स देने में, तो वहाँ पे क्या होगा? नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमन इन एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक फॉलोइंग द डेट ऑफ हर डिलीवरी और मिसकैरेज। कोई भी एम्प्लॉयर अपने जिसकी जानकारी में रहेगा, वो अपने एम्प्लॉय को अपनी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं बुलाएगा 6 वीक ड्यूरिंग, अगर मिसकैरेज होता है या फिर डिलीवरी के बाद, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, नहीं बुला सकता है। नो वुमेन शैल वर्क इन एनी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी। 6 हफ्ते तो बिल्कुल भी महिला नहीं आएगी। 6 हफ्ते के बाद दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके आ सकते हैं कि मैडम अभी हमें आपकी ज़रूरत है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप आ जाइए, तो म्यूचुअली डिस्कस करके वो वहाँ पे आ सकते हैं। It shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss on her account of such misconduct। सो अगर कुछ ऐसा होता है कि उसको बुलाया और वो नहीं आई, तो एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया, ऐसा अगर होगा तो फिर वो अनलॉफुल माना जाएगा। उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, एक्शन आगे हम उसके बारे में बात करेंगे।
In case of gross misconduct, the employee in return communicate about depriving such benefit. अगर कुछ ऐसा मिसकंडक्ट होता है, महिला उसके बाद भी नहीं आती है, ज़्यादा छुट्टियां मांग रही है, तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉयर वहाँ पे उसको एक रिटर्न में नोटिस भेजेगा कि आप इस बेनिफिट का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, तब जाके फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। सीधा ही नहीं कि अगर वो नहीं आई तो फिर वहाँ पे कार्रवाई कर लो। Writing 60 days from the day of deprivation of maternity benefit, any woman can appeal to authority prescribed. So कुछ अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर वो महिला अगर कुछ भी ऐसा होता है, अबव जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हमने, वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकती है अपने एम्प्लॉयर की। सो राइट्स, ड्यूटी एंड पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के राइट्स तो हमने बता ही दिए हैं, सारे के सारे ड्यूटीज़ भी बता दी हैं। तो क्या पेनल्टीज़ उसको लग सकती है अगर वहाँ पे बेनिफिट्स महिला को नहीं देता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट रूल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऑफिस में ये एब्स्ट्रैक्ट का लगा होना ज़रूरी है ताकि महिला को अपना राइट्स पता हो। रिकॉर्ड मैनेजमेंट रजिस्टर होना चाहिए, मस्टर रोल्स होने चाहिए। पेनल्टी, अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो 3 महीने मिनिमम की उसको जेल हो सकती है, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन 2000 से लेके 5000 रुपये तक का उसको लग सकता है अगर कोई भी महिला कंप्लेंट करती है इसके बारे में। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आप इसको शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जिनको इसको जानने की ज़रूरत है, जो लेडीज़ फीमेल फ्रेंड आपके पास हैं, कभी ना कभी उनको ये नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और मौके पे शायद हम इसको नहीं भी सर्च करते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको और क्लैरिटली रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप इस चैनल में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस वीडियो पे आपको इस तरह की और जानकारी मिलती रहेगी, कोई भी ऐसी जानकारी आपको मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों।